आज की हमारी इस चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है। कभी कभी ना सबसे गहरे अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में छिपे होते हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार पर टिका है, जो हमारी जड़ों और हमारी पहचान के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। तो आइए मेरा गांव मेरी संस्कृति के इस विचार की गहराई में उतरते हैं। जरा इन चार शब्दों पर गौर कीजिए। मेरा गांव मेरी संस्कृति। सुनने में कितने साधारण लगते हैं ना, लेकिन इनमें छिपा वजन बहुत भारी है। ये कोई आम वाक्य नहीं है। ये बिना किसी लंबी चौड़ी व्याख्या के इंसान की पहचान को सीधा उसकी जड़ों से जोड़ देता है। ये एक तरह से इस बात का ऐलान है कि हमारा वजूद उस मिट्टी से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता जहां से हम आते हैं। तो चलिए भाग एक की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य गहरा विचार। आइए इस मुख्य थीम को डिकोड करते हैं। ये जो विचार है ना, ये किसी दार्शनिक आधार की तरह काम करता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई इंसान जहां से आता है, वो जगह उसके वजूद से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। मतलब हम कौन हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ से हैं। ये किसी भी इंसान की कहानी का बिल्कुल पहला पन्ना होता है। अब आते हैं भाग दो पर। मेरा गांव का असली अर्थ, हमारी भौगोलिक नींव। देखिए, जब हम गांव कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नक्शे पर मौजूद कोई जगह या जमीन का टुकड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती कम्युनिटी है। ये मानव सभ्यता की बिल्कुल बेसिक ईंट है। ये एक ऐसा साझा अनुभव है, एक ऐसा शुरुआती बिंदु है जहां से समाज ने आकार लेना शुरू किया था और जिंदगी जीने के नियम एक साथ मिलकर तय किए गए थे। यहीं से हम अपने तीसरे भाग की तरफ मुड़ते हैं। संस्कृति की पहचान, हमारी वो विरासत जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि संस्कृति या कल्चर कोई पुरानी आदतों का गट्ठर नहीं है। ये तो सांस लेता हुआ जीवन है। यह परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं और जिंदगी जीने के उस पूरे तरीके का नाम है जो पीढ़ियों से बहुत ही प्यार और जतन से आगे बढ़ाया जाता है। ये किसी भी समुदाय की आत्मा है जो उसे जीने का मकसद देती है। ये जो मिलन है ना, ये एक तरह से किसी पहेली के दो हिस्सों के जुड़ने जैसा है। एक तरफ हमारे पास वो गांव है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, भूगोल, जमीन और लोग। और दूसरी तरफ है हमारी संस्कृति, लोकगीत, त्योहार और गहरी मान्यताएं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गांव की भौतिक सच्चाई संस्कृति के इन अदृश्य तत्वों के साथ मिलकर ही पूरी होती है, बिल्कुल शरीर और आत्मा की तरह। तो चलिए अब भाग 4 पर नजर डालते हैं। जड़ों से अटूट बंधन, गांव और संस्कृति का मिलन। अगर समय के चश्मे से देखें तो संस्कृति एक लंबी यात्रा कर रही है। ये अतीत की पीढ़ियों से एक विरासत के रूप में शुरू होती है, आज के समय में एक जीवंत जीवन की तरह हर रोज जी जाती है और फिर अंततः भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पहचान बन जाती है। गांव वो धुरी है जिस पर समय का ये पहिया लगातार घूमता रहता है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारा गांव इन प्राचीन परंपराओं का सबसे बड़ा रक्षक है। शहरों की इस भाग दौड़ में जो चीजें खो सकती हैं, गांव उन्हें सहेज कर रखता है। ये हमारी पहचान को एक जगह टिका कर रखता है, आपसी बंधनों को मजबूत बनाता है और विरासत के एक जीवित संग्रहालय की तरह काम करता है, जहां संस्कृति असल में सांस लेती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष बस यही निकलता है कि किसी भौतिक स्थान और वहां की सांस्कृतिक पहचान के बीच का रिश्ता अटूट है। हमारी भौगोलिक जड़ें और हमारी पहचान एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। संस्कृति को उसके गांव से अलग करके नहीं देखा जा सकता और एक गांव बिना अपनी संस्कृति के महज ईंट पत्थर का एक ढांचा भर रह जाता है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही ज्वलंत सवाल सामने आता है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। क्या हमारे गांव के बिना हमारी संस्कृति वास्तव में कभी बच पाएगी? आज जब भौगोलिक दूरियां बढ़ रही हैं, तो क्या हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? मेरा गांव मेरी संस्कृति के इस दर्शन को समझने के बाद अब समय आ गया है कि इस विरासत के भविष्य पर बहुत गहराई से विचार किया जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।